हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत है। आज के सेशन में सीटेट फरवरी टेस्ट पेपर सेट नंबर 9 के डिस्कस करेंगे, पेपर 2 सोशल साइंस। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के क्वेश्चंस फर्स्ट है, अपने चिंतन में अवधारणा एवं परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को करना चाहिए स्पष्ट और आश्वासन प्राप्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों की चर्चा करनी चाहिए। डी आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। समस्यात्मक है क्योंकि यह व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। सी आंसर। थर्ड क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को करना चाहिए उनके विषय में जानकारी जुटाने पर प्रयास करें तथा उन्हें कक्षा होने वाली चर्चा को शामिल करें। बी आंसर। फोर्थ क्वेश्चंस, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही है। फोर्थ क्वेश्चंस क्या होगा, बच्चे समस्या समान करता है। बी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। सी और डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। 5 क्वेश्चंस, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी से सीखेंगे जहां मूल स्वरूप पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक स्कूल सक्षमताओं का ध्यान केंद्र होता है और इस पर बल दिया जाए। बी आंसर। 6 क्वेश्चंस, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए, अहम केंद्रित जिन पियाजे की अहम केंद्रित भाषा कहेगा लेवाइवोस्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा की अपनी क्रियात्मक नियमित प्रयास से। आंसर। 7 क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। 6 क्वेश्चंस, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरीका उपयुक्त नहीं है। 7 क्वेश्चंस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। सी आंसर। 8 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्धि शिक्षा का प्रोत्साहित करती है। 8 क्वेश्चंस, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो और विभिन्न प्रकार से बल साहित्य खुली तक सिर्फ में रखती हो जो उस दिन के सभी समय प्राप्त करती है। ए आंसर। कोल्हेन वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। 9 क्वेश्चंस, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच के सहयोग के
समर्थन, डी आंसर। 10 क्वेश्चन। एक कक्षा में बच्चों के प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करते हुए सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। 10 क्वेश्चन। यह बच्चों की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु कल्पना को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, सी आंसर। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषण के रूप में। 12 क्वेश्चंस। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंद की दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए अगर दवाई वह चोरी पत्नी की बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोलेनबर्ग के अनुसार बच्चा की नैतिक समझ की व्यवस्था के अंतर्गत आता है बच्चा के दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, बी आंसर। 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र पर्यावरण, सी आंसर। 14 क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय की ओर अध्यापिका को एक बच्चा प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। बच्चों के सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसकी आधार पर विचार मंथन करके, आंसर। 15 क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित पर किस पर आधारित है। 15 क्वेश्चंस। या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, डी आंसर। विभेद पूर्वक पृष्ठकर्मियों की अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को करना चाहिए। विविध अवस्थाओं से उदाहरण लेनी चाहिए, डी आंसर। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देखकर एक अध्यापक बच्चों के संकेत और इशारे जैसे क्या और क्यों कैसे प्रदान करने के फैसला लेती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की क्या योजना है। 17। डी आंसर। अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग आधारित संरचना की काम करेगी, डी आंसर। 18 क्वेश्चंस। लेवाइगोस्की एवं सामाजिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अधिगम की प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है। 18 क्वेश्चंस। या सांस्कृतिक उपकरणों के आधार पर, सी आंसर। 19 क्वेश्चन। रश्मिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों को सहयोग करती है और सहपाठियों की अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है। लेवाइगोस्की और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी आंसर। सी आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन। कथन ए शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों को ये अपेक्षा की जाती है कि वे ज्ञान प्राप्त करके कमोबेश ज़्यादा का जो पुनरुत्पादित करे। निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित करता है। ए और आर दोनों सही है, ए परंतु आर की व्याख्या नहीं करता है, ए आंसर। 21 क्वेश्चन। एक कक्षा में अध्यापक विभिन्न जाति के समूह वाले अधिगमताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। 1 और 3।
अपनी अवधारणाओं एवं पूर्वाग्रहों को विमर्श करके जो बच्चों के शैक्षणिक अनुभवों को सीमित हो। और 23 कह रहा है उन संस्थागत प्रतिमानों को बल देकर जो समानता पर विशेष बल देता है। ये आंसर। 22 क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों के उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा अध्ययन पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर। 23 क्वेश्चंस, भारतीय संसद दिव्यांगन व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हल पारित किया गया है? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। बी आंसर। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण के निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान करनी चाहिए? सी आंसर। 25 क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं द्वारा त्रुटि की गई समस्या को पढ़ता नए अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को हमेशा समझ सकती है। बी आंसर। 26 क्वेश्चन, कुम्हार के समुदाय आने वाले बच्चे की मात्रा की संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। ए और आर अधिगम कहता है। आर अधिगम और विकास के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रूपांतरित होता है। 26 क्वेश्चन, ए और आर दोनों सही है। आर की व्याख्या करता है। आंसर। 27 क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षक अपने छात्रों की सभी जानकारी को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि है। 27 क्वेश्चन प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। सी आंसर। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन, दावा अध्यापक के द्वारा आकलन के मूल्यांकन के विविध तरीके की इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और बी तर्क में कह रहा है मूल्यांकन के उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शीर्ष कक्षा से पृथक करना चाहिए। इनमें से कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? 28 क्वेश्चन, 28 का ए सही है लेकिन आर गलत है। सी आंसर। 29 क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को है जिसके आधार पर क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी आंसर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? थर्टी क्वेश्चंस, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बच्चों के शोधकर्ताओं को बनने के लिए पैदा होते हैं। दो बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। और डी कह रहा है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।